हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो एक यूट्यूबर के बारे में है, पति पत्नी के बारे में। यूट्यूबर पति पत्नी के बारे में एक आप लोगों को एक क्यूटो ब्यूटो कपल तो याद होंगे, जिन्होंने पिछले साल अपनी जून के महीने में सेपरेशन अनाउंस किया था। वो बात अलग है कि कुछ टाइम बाद वो दोबारा से जो है रीयूनाइट हो गए और फिर पब्लिक पर ही बिल पाड़ दिया कि अरे लोगों की ना हमें नज़र लग गई है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब किस चीज़ की नज़र इनको वापस से लगी है, और फिर से जो है बहुत सारे डाउट्स लोगों को होने लगे हैं कि कुछ मसला चल रहा है। पिछले एक महीने से ये पति पत्नी साथ में कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। जो इनके शौहर हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर सब कुछ कर रहे हैं। अब इनकी जो वाइफ है वो कहीं शादी पर गई हुई थी, कुछ आई डोंट नो क्या चल रहा है। ये लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं या ये लोग जो है वापस से फिर से अपने गिरते व्यूज़ को, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि इन इन कपल्स की जब से शादी हुई है, इनकी शादी को भी 2019 में इनकी शादी हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इनकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं, और ऑब्वियसली जब आपकी शादी को 4-5 साल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है हस्बैंड वाइफ की लाइफ में। अधिकतर जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखिए, सबकी शादियाँ या तो लॉकडाउन से पहले हो गई थी और या तो लॉकडाउन के बाद में हुई। सब जो हैं बच्चे बच्चे पैदा कर रही हैं और अपना दिखा रही हैं कि भाई मैं क्या लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि ये बच्चे का एक अपना ही कंटेंट होता है। और जहाँ पर बात मैं क्यूटो प्यूटो की कपल की करूँ, तो क्यूटो प्यूटो की कपल की भी जो नंद हैं वो भी जो हैं यूट्यूबर बन चुकी हैं। हालांकि जब पिछले साल सेपरेशन था तो जो नंद हैं वो अपना वीडियोस तो डाल रही थी। चलो वो तो बात सही है कि भाई नंद अब अपने घर की है, वो अपने घर में जो मर्जी आए करे, अब उसका घर अलग हो चुका है। लेकिन जब ऑफिशियली सेपरेशन इसके भाई ने अनाउंस किया था, तो उसके बाद ये अपने भाई के साथ में, पति के साथ में या पूरी फैमिली के साथ में जो है ये लोग अपनी यूनिटी दिखाते थे कि देखो हम सब साथ साथ में हैं, ये है। और जो लड़की थी वो कुछ भी नहीं डाल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने सेपरेशन की वीडियो डाली और उसने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता गाइस, हम लोग साथ में नहीं आ सकते, आप लोग हमें ऐसा मत करो। वो बात अलग है कि कुछ महीने बाद ये लोग अपने आप आ जाते हैं। और हर किसी ने जब वो वीडियो देखा इनके रीयूनाइट का, तब हर किसी को लगा कि ये जो रीयूनाइट हुए हैं ये ज़बरदस्ती हुए हैं। जाहिर सी बात है, हमारे इंडियन कल्चर में तलाक जो है वो कोई आसान चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर कोई सोचता है भाई सब कुछ ख़त्म करके कहाँ तुम एक नया आशियाँ बसाओगे। और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है, मतलब नई इन द सेंस की जो यंग एज में शादी करती हैं, इसकी कोई बहुत बड़ी एज नहीं है। ये जो हैं कपल हैं, क्यूटो प्यूटो कपल हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी एज नहीं है। तो लगता है कि भाई अभी तुम यंग हो, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस देखता है, और बात भी सही है, क्योंकि आजकल देखो दोबारा शादी का भी कोई भरोसा नहीं है। या तो होना कि भाई तुमने शादी करनी ही नहीं है किसी से, मतलब शादी से ही तुम्हारा दिल टूट गया कि अब तुम्हें तलाक लेकर दूसरी शादी करनी ही नहीं है, तो भी समझ में आता है। तुम्हें करनी भी दूसरी शादी है, प्लस ये बात होती है कि भाई अब तुम एक इन्फ्लुएंसर्स हो, तुम्हारे इतने वीडियोस बने, सब कुछ तुम्हारा ऑन रिकॉर्ड है। तो जब तुम शादी करोगे तो उस शख्स के लिए भी दिक्कत आएगी जिसके साथ तुम शादी करोगे। वो तुम्हारे पास्ट के वीडियोस देखो, जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है ना, वो फिर परमानेंटली ही आ जाती है। जैसे बिग बॉस में बहुत सारे कपल्स बनते हैं, बात अलग है कि वो किसी और से बाहर निकल के शादी करते, तो वो जो शो में जो कपल बने थे आज भी उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो वो पास्ट रहता है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप को
इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ले आते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, पर सच कहूँ तो तस्वीरें भी झूठ बोल जाती हैं अगर उन्हें खिंचवाने वाले शातिर हों तो। और ये यूट्यूबर्स बहुत शातिर होते हैं, इनको पता होता है कि हमें अपना क्या छुपाना है, क्या दिखाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जो लड़की है, जो ग्लैम गर्ल है, वो इस रीयूनाइट सेशन से इतनी खुश नहीं है। ऑब्वियसली अंदर की बात क्या है, हम लोग मानते हैं कि भाई इतनी आज़ादी है, कुछ भी पहनो ओढ़ो, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो, हमारी सास के तो मुँह ही सूज जाते हैं, हमारे पतियों के भी मुंह बन जाते हैं। यहाँ पर पति जो है वो बीवी को जो है इतना इनकरेज कर रहा है, ये कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, उसको लाखों के डायमंड्स दिलवा रहा है। तो क्या है, हम मिडिल क्लास लड़कियों का ना ये होता है कि भाई इतना तो अच्छा है, क्योंकि हमें ये सब कुछ बड़ा ही अच्छा लगता है और इसको हमें लगता है कि भाई ये सब मिल जाए तो बहुत है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सब होता है ना, वो लोग कहते हैं कि भाई ये सब तो हमें हमारे मायके में भी मिल रहा था, हम अर्न कर रहे हैं, मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी सब डायमंड्स वगैरह कपड़े, मुझे भी हर चीज़ पहननी अपने मायके में अलाउ हुई थी। लेकिन बात होती है कुछ और। बहुत सारे प्रेशराइज लड़कियों को किया जाता है कि शादी के बाद बच्चा पैदा करो, ये करो, बहुत कुछ होता है। या कई बार क्या होता है कि लड़का बच्चा नहीं चाह रहा होता, लेकिन उसका इल्ज़ाम लड़की पर आ जाता है कि लड़की नहीं चाह रही होगी इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है, भाई उसका फिगर ख़राब हो जाएगा। देखिए, फिगर मेंटेन करना, आप खुद बताइए, क्या गलत नहीं है? आप अगर एक औरत से पूछें तो जब उसका फिगर ख़राब होता है ना बच्चे के बाद, तो पति का सबसे पहले ध्यान हट जाता है पत्नी से। वो कहता है तू तो मेरी बड़ी बहन लगती है, तो कोई मतलब साथ चलते हुए तो ऐसा लगता है मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जा रहा हूँ। तो एक वाइफ के लिए कितना ह्यूमिलेशन होता है। तो वो भी डरती है कि भाई और जो एक ग्लैमरस लाइफ ऑलरेडी लड़की जी रही हो, जो इतनी ग्लैमरस हो, इतनी स्टाइलिश हो, हो सकता है कि भाई उसको इस बात का भी डर हो। और कई हस्बैंड्स होते हैं अपनी वाइफ के वेट को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं कि तू मोटी हो गई है, तू ये हो गई है। कई बीवियों को नहीं अच्छा लगता। भाई जाहिर सी बात है, जब पत्नी पति को बोलेगी अरे तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारा पेट निकला आया है, तुम्हारे बाल झड़ गए हैं, तुम तो मेरे दादाजी लगते हो, तुम तो मेरे फूफा जी लगते हो साथ चलते हुए, तो फिर लड़के को भी तो हर्ट होगा ना। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी बाला करके, आयुष्मान खुराना की, जिसमें जो है दिखाते हैं कि वाइफ को पता चलता है कि शादी के बाद कि इसके तो बाल ही नहीं है। वो अपनी पूरी उसकी डेटिंग जर्नी में शादी से पहले उससे ये बात छुपा के रखता है कि मेरे बाल नहीं हैं। लेकिन जब उसको पता चलता है, यामी गौतम को, जो हीरोइन होती है, कि भाई इसके तो लड़के के बाल नहीं है, तो वो अपनी शादी ही कैंसिल करवा देती है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ना कितना लड़कों के लिए सिंपैथी आई होगी सबके मन में कि हाँ देखो लड़के के साथ कितना बुरा हुआ। बट ये सच्चाई है। लड़कियों के भी बहुत सारे होते हैं। देखो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, सब लस्ट होता है, अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है एक शादी में। और अगर आपकी यंग एज में शादी हुई है तो ये चीज़ तो बहुत लंबा तक चलती है। ठीक है, अगर आप थोड़े से लेट मैरिज करते हैं तो थोड़ी इंसान थोड़ा सा थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, बट वहाँ पर भी ऐसा होता है। वहाँ फिर होता है कि भाई लेट मैरिज है तो बच्चा पैदा करो। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हम अपनी नज़र से देखते हैं, हम अपनी सोच से देखते हैं कि भाई पैसा है, ये है। लोग कमेंट भी करते थे इसके हस्बैंड के चैनल पर कि भाई लड़की कोई कदर नहीं है, जब इन्होंने अपना सेपरेशन अनाउंस किया कि क्या रोक टोक है, क्या रोक टोक है, सब कुछ तो है, किस चीज़ की कमी है। तो लड़के ने उनके कमेंट्स को लाइक किया हुआ था, तो दैट मीन्स कि लड़का भी यही सोचता है, और इनडायरेक्टली वो अपनी वाइफ पर जो है उस पर टारगेट कर रहा है कि हाँ इतना सब कुछ उसको मैं दे रहा हूँ। सॉरी, ये आवाज़ आई
इतना सब कुछ मैं दे रहा हूँ उसको, उसके बाद भी उसको कदर नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली पब्लिक को बता ही रहा है ना कि हाँ मेरी वाइफ की ना समझी में ही से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो देखा जाए तो मैं अगर इन दोनों कपल्स को मैंने लॉकडाउन में करीब देखना शुरू किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले, तो मुझे काफ़ी क्रिंज कपल लगते थे ये दोनों। लेकिन धीरे धीरे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो इसकी नंद है निशी करके, जो अब मुझे इसकी जो नंद है ना वो भी बड़ी अजीब सी लगती, अजीब सी इन द सेंस कि वो ना उसकी लाइफ में ना क्लैरिटी मुझे नहीं दिखती है। कभी उसको बच्चे चाहिए, कभी वो बच्चा नहीं चाहती है, कभी मैं फैमिली प्लान करूँगी, कभी नहीं करूँगी। चलो वो मैटर भी कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उस लड़की में ना सेंसिबिलिटी नहीं है कि जब उसके भाई का सेपरेशन था तो वो जान जान के जो है वीडियोस डाल रही है, अपने भाई के साथ दिखा रही है। इस टाइम पर ना थोड़ा संभ्रम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तुम भाई को सपोर्ट मत करो, करो, लेकिन उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तुम इनडायरेक्टली जो हो उस लड़की को दिखा रही हो कि तू मेरे भाई को छोड़ के गई है, तो मेरे भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि जब पैचअप हो गया तो सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया, फिर वही नंद भाभी ये सब चीज़ें होने लगी, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो लड़की भी इतनी मैच्योर नहीं लगती है। वो भी सारा टाइम जो है इधर उधर ही भटकती रहती है। उसको भी ऑफ कोर्स अपनी भाभी को देखकर ही यूट्यूबर बनना उसको अच्छा लगा। और मैंने उसके भी शादी के बाद के व्लॉग्स देखे, तो मुझे भी वो प्रैंक कर रही है, प्रैंक को सच बनाने के चक्कर में मोबाइल तोड़ रही है, ये तोड़ रही है, चीख रही है, कभी फेक प्रेगनेंसी प्रैंक, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ नया नहीं है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया उसकी, बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड वो लगी है। तो बेटर है कि ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो लड़की है जो क्यूटो थी, अब ये किस प्रॉब्लम से गुज़र रही थी, क्या हो रहा था इसके साथ में, या इसके जो हस्बैंड है वो इसके फिगर को लेकर काफ़ी ऑब्सेस था, या वो चैनल को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था, या क्या था, वो किसी को भी नहीं पता। कई लोगों ने तो उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर भी बात करी, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए कि हो सकता है वो ये हो वो हो। दैट्स ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर बाद में जो है इनका पैचअप हो गया तो लोग भी शांत हो गए। हालांकि लोगों को लगा कि भाई ये लोग प्रैंक कर रहे थे, और अभी भी लोगों को लग रहा है ये फिर से वही कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ऐसे कपल्स, ऐसे यूट्यूबर्स। और एक दिन ऐसा करते करते ये खुद भी कब इन सब चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाते हैं, इनको पता नहीं लगता है। देखिए मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, मैं इनकी साइकोलॉजी बता रही हूँ। अब रही बात इस लड़के की, जो मदर हैं वो काफ़ी एक वो लगती है कि हाँ भाई, जो औरतें अपने घर में एडजस्ट करती हैं, सब कुछ करती हैं, वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने बहुत एडजस्ट किया होता है। धीरे धीरे टाइम के साथ फिर जब बाजी उनके हाथ में होती है तो सबसे एडजस्ट करवा भी लेती है। तो उनके एक पर्सनैलिटी होती है। और इसकी जो सास है, डेफिनेटली कई बार मुझे लगा कि वो इससे थोड़ा सा चिढ़ती है कि हाँ अपनी बीवी के लिए तो तू ये कर रहा है, मतलब बेटे को भी टॉन्ट मार दिया था। तो ये लिहाज नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि भाई बेटा सारा दिन क्यूटो क्यूटो करता रहे, तो ये मदर को भी एक जेलसी होती है। और जब ये लोग सेपरेट हुए थे तो जो लड़का था वो अपनी माँ को शॉपिंग पे ले जा, ये कर, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा था कि देखो मैं अपनी माँ को टाइम दे रहा हूँ, अब मेरी बीवी नहीं है तो मेरी माँ का टाइम मैं दे रहा हूँ, पहले मैं दे नहीं पाया। तो वो सब कुछ मुझे लग रहा था इसको इतनी जल्दी थी अपना चैनल बनाने की, ये करने की। ऐसा तो था नहीं कि इसको पैसे की कमी थी। तो ये खुद ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई उसको आगे बढ़ना था, बिल्कुल उसको आगे बढ़ना था। हर किसी को, इंसान को आगे बढ़ना है। मैं चैनल उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते,
आपने एक वीडियो फटाफट से बना दिया कि जी हम सेपरेट हो रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपने कहा कि मैंने ही फ़ोन किया कि क्या चल रहा है क्यूटो की लाइफ में, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो अब अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करने के लिए मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इनका लास्ट जो व्लॉग देखा था ना, वो ये देखा था कि जब ये जो क्यूटो है इस लड़के पर प्रैंक करती है कि मुझे शादी पे जाना है तो मैंने महंगे कपड़े खरीद लिए। तो वो इसका प्रैंक था, इसका और इसके हस्बैंड का लास्ट व्लॉग था साथ में। उसके बाद इनका कोई व्लॉग नहीं आया, आज महीना हो गया। और अगर इनका डाइवोर्स भविष्य में हो भी जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे ये लड़का जो है ना, ये अभी क्या होता है ना, माँ बाप अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप कहते हैं हाँ भाई तुम 20 से ऊपर के हो गए हो तो कर दो शादी। ये अपने बच्चों को ना ग्रो करने ही नहीं देते। इनको लगता है कि भाई शादी से इंसान ग्रो होता है। नहीं, जब तक आप खुद के साथ इन्वॉल्व नहीं होते ना, आपको पता नहीं लगता आपको चाहिए क्या। और ये अमीरों के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। उनको लगता है कि भाई 25-26 के हो गए शादी कर दो, उसके बाद तुम दुल्हन या दूल्हे नहीं लगोगे, तुम बड़े बड़े लगोगे। तो इसी चक्कर में क्या है कि वो समझ ही नहीं पाते, फिर कोई उनको खूबसूरत लड़का लड़की दिखते हैं वो शादी कर लेते हैं। शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है लाइफ का, आपको देना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ, अपनी इंडिविजुअलिटी किसी के साथ लाइफ लॉन्ग शेयर करनी है, तो आपको बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है। और मुझे इस लड़के का एक चीज़ इसने करी थी जो मुझे बहुत ख़राब लगी थी। जब इसकी बीवी अपना वार्डरोब का टूर करवा रही थी तो उसके जो पर्सनल कपड़े थे, उसका दराज जो था, वो कह रहा था ये भी खोल के दिखाओ ना, दिखाओ ना। तो वो हंस रही थी। तो मुझे ये लड़के का समझ में नहीं आया, कोई भी गैरतमंद लड़का अपनी वाइफ के पर्सनल इनर्स को क्यों कैमरे के आगे शो ऑफ करेगा। आप लोगों ने अगर देखा हो तो मुझे तभी से लगा था कि ये लड़का जो है ये इतना मैच्योर नहीं है। लड़की भी जो है मुझे इतनी मैच्योर, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मैच्योर नहीं है, बट येस वो भी काफ़ी कुछ गुस्से में बोल जाती थी। अरे पागल आदमी, मतलब जब वो कपल योगा कर रहे थे, तब जब उससे योगा नहीं हो रहा था तो ये ऐसे बोली थी, अरे पागल आदमी ये वो। तो अनमेच्योरिटी में शादी जब लड़का लड़की की होती है ना, तो पहले क्या होता था, निभ जाती थी, आज नहीं निभती है। आज ज़माना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था और आई होप कि आप इस रिएक्शन पर एक अच्छा खासा एक्शन लेंगे और मेरे को कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। भाई मैं 1 महीने से इस चैनल पर हूँ और मुझे अपने चैनल का कोई ग्रोथ नहीं दिखा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। अगेन कोई हेट नहीं है, जस्ट एक व्यू पॉइंट है। और मैं इन दोनों को यही कहना चाहूँगी कि भाई एक चीज़ याद रखना, दूसरी शादी करने के लिए अगर तलाक ले रहे हो तो फिर तलाक मत लेना। अगर तलाक लेना है तो शादी ना करने के लिए तलाक लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस तलाक का भी कोई वज़न रहेगा। नहीं तो आप दलजीत कौर की तरह आप देख सकते हो ना घर के ना घाट के, शादी लीगल है, शादी लीगल नहीं है, क्या होगा, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो चलिए चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।